स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब करियर में, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी भर्ती लाया हूं जो मार्च महीने की सबसे बड़ी भर्ती है। और बड़ी बात यह है कि आप किसी भी स्टेट से हो, आप इस नौकरी में अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बच्चों को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बार बार नहीं आती और मैं नहीं चाहता कि ये मौका किसी से छूटे। यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा सीटें हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होना है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आपका फिजिकल टेस्ट होगा और ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट। तो आइए जानते हैं भर्ती की फुल डिटेल्स। अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके फॉर्म 21 मार्च से भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है आपकी 19 अप्रैल। जी हाँ, आपको 19 अप्रैल का इंतजार नहीं करना, क्योंकि आखिरी के दिनों में फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, वेबसाइट अच्छे से नहीं चलती है। इसलिए कोशिश करना है कि आप 19 अप्रैल से पहले ही फॉर्म भर दो। अब टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें 53,749 सीटें निकली हुई हैं। ये आपकी बहुत बड़ी भर्ती है और ऊपर से सरकारी नौकरी को लेना भी काफी आसान है, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही एग्जाम हो रहा है। और इसके एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम आपका 18 से 21 सितंबर के बीच होगा, तो अच्छा खासा आपके पास टाइम भी है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो भी आप तैयारी शुरू करके इस नौकरी को पा सकते हो, क्योंकि एग्जाम है सितंबर में होने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल मांगी है। कोई भी 10वीं पास इस क्लास 4 ग्रुप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास ही अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और यहाँ पे अगर मैं आपको काम बताऊं तो ये आपकी पियोन की पोस्ट है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चपरासी। और इस सरकारी नौकरी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सैलरी की अगर बात करें तो 18,000 आपका बेसिक पे है। वहीं पे आपको HRA, DA और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो कुल मिला के आपकी सैलरी हो जाएगी 35 से लेकर 38,000 महीना। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ऊपर से आपकी पक्की सरकारी नौकरी है। हर महीने जब 35,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और आप अपनी जरूरतों और अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि पियोन छोटी नहीं, बहुत बड़ी पोस्ट है। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो यहाँ पे आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2026 से। तो अभी आपकी कितनी एज है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि आप 1 जनवरी 2026 को आपकी कितनी एज रहेंगी। अगर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेंगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी तो यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी वालों को। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों SC, ST को पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को मिलता है 3 ईयर का, यानी वो 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जनरल, OBC, क्रीमी लेयर, इन दोनों की फीस 600 रुपए पे करने होंगे। वहीं पे अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तब आपकी फीस 400 रुपए और सभी SC ST की भी 400। और एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे और आपको 600 रुपए ही देने होंगे। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट जॉब को लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर किसी और गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले इस गवर्नमेंट जॉब को लेना 10 गुना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा और वो भी MCQ टाइप का, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे ABCD। उनमें से जो भी आपको सही लगे उस पे आपको टिक कर देना है। इसे ही हम कहते हैं MCQ एग्जाम, और बस आपको एग्जाम ही क्वालिफाई करना है। इसके बाद ना तो आपका कोई फिजिकल टेस्ट है और ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट। वैसे भी पियोन कंप्यूटर पे काम नहीं करते। अब बात करें सिलेबस की, तो आपसे यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टोटल 200 अंक के होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो यहाँ आपके सही में से नंबर काट लिए जाएंगे। तो आप वही प्रश्न करें जो आपको कंफर्म आते हैं, वरना मार्क्स बढ़ने की बजाय कम
हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 120 प्रश्न में से किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए, हिंदी से आते हैं 30 प्रश्न, इंग्लिश से आते हैं 15, मैथ से आते हैं 25 और सबसे ज्यादा आते हैं 50 जीके और करंट अफेयर्स से। तो जीके और करंट अफेयर्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। वैसे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक भी दे दिया है, आप उस बुक को परचेज करके इस गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वो बुक इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाई गई है। अब बात करें दोस्तों अप्लाई की, यानी कैसे आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो आप खुद से इस फॉर्म को भर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इसी पेज पे आ जाओगे जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है रजिस्टर करने का। तो ये कैसे करना है? यहाँ पे दोस्तों दो टाइप से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक है जन आधार से और एक है गूगल से। तो जो बच्चे राजस्थान राज्य में ही रहते हैं वे यहाँ पर जन आधार से रजिस्ट्रेशन करें, और जो अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो गूगल को सेलेक्ट करें। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वापस क्लिक करना है लॉगिन पर, क्योंकि लॉगिन करने पर ही आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा SSOID और यूजर नेम डालने का। तो यूजर नेम आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिल जाता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है एंड उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, जिसमें सिंपल सी डिटेल्स मांगी जाती है। तो किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की भी हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।